अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। टीआरएस सरबराह और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज कौमी पार्टी का ऐलान कर दिया। ये इंकशाफ हुआ है कि टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस भारत राष्ट्रीय समिति रखा जा रहा है। आज टीआरएस के जनरल मीटिंग तेलंगाना भवन में केसीआर की सदारत में मुनक़िद हुई। इस इजलास में पार्टी का नाम तब्दील करने की करारदाद पेश की गई और तमाम पार्टी कायदीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसको मंजूरी दी। जैसा कि क़ब्ल से ऐलान किया गया था कि केसीआर ने आज 1:19 पर कौमी जमात का ऐलान कर दिया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से कौमी पार्टी के ऐलान के साथ ही टीआरएस के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले का खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने का बाज़ाब्ता ऐलान करने के फौरी बाद AIMIM के सरबराह ने टीआरएस सरबराह को मुबारकबाद दी। सदर मजलिस ने ट्वीट किया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को टीआरएस पार्टी के कौमी पार्टी में तब्दील होने पर मुबारकबाद दी। हैदराबाद के पुराने शहर के भवानी नगर में मंगल की रात एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। रैन बाजार का रहने वाला बख्तियार कुरैशी उर्फ असद शूटर ईदी बाजार में अनमोल होटल के पीछे कुछ लोगों से मिलने आया था कि चंद अफराद ने इस पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि शदीद खून बहने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस तमाम जावियों से कत्ल की तहकीकात कर रही है और हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई है। भवानी नगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कॉल आया कि ये कुमरवाड़ी एरिया में एक आदमी को ब्लड शार्प एज वेपन से अटैक हुआ है। बल्कि इमीडिएटली हमारी पेट्रोलिंग पार्टी आया था कि उनके ऊपर अटैक हुआ था और असेलियंट्स वहाँ से निकल चुके थे। उनका स्पॉट पे गिरे हुए थे और उनको इमीडिएटली उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। उनका नाम सैयद बख्तियार आगा अलियास मोहम्मद बल्कि मालूम हुआ। ये रैन बाज़ार के रहने वाले हैं। इसके पीछे वजह क्या है वो मालूम कर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये सब चीज़ें मालूम पड़ी वो मालूम करना है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सब। हाँ वाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि कुछ लोगों की तरफ से ये खौफ फैलाया जा रहा है कि हमारी वजह से अक़लियतों को ख़तरा है। ये ना संघ की फितरत है और ना हिंदुओं की। संघ भाईचारे और अमन के साथ खड़े होने का अज़्म करता है। मोहन भगवत ने मुल्क में मुख्तलिफ बरादरी में आबादी के अदम मसावात पर मशवरा दिया कि एक जामा आबादी पॉलिसी बनाई जाए जो मुल्क के तमाम तबक़ात पर लागू हो। महाराष्ट्र के नागपुर में RSS के दफ्तर में मुनक़िदा दशहरा रैली में शिरकत करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कम्युनिटी की बुनियाद पर आबादी में अदम मसावात एक बड़ा अंसर है और इसे किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासत गुजरात में पीर की रात एक गरबा प्रोग्राम में पथराव करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस सादा कपड़ों में बरखी पोल से बांधे हुए नौजवानों की पिटाई कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को सरेआम लाठियों से पीटा जा रहा है वो मुस्लिम तबके से वाबस्ता है और इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खेड़ा जिले में मुनक़िदा गरबा तकरीब के दौरान पत्थरबाजी की थी। मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजने से कबल इनके सरेआम पिटाई की। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि पकड़े गए कम से कम 4 से 5 नौजवानों को सादा लिबास में मुलविस अफराद का एक ग्रुप एक के बाद दिगरे एक चौक पर बरखी के खंभे से बांधकर पिटाई की जा रही है।
बकरों की बलि चढ़ाने के दौरान खंजर फिसल जाने के नतीजे में 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत झारखंड के गमला जिले के लालपुर गांव में दुर्गा नवमी के मौके पर पेश आया। गांव के दुर्गा पूजा मंडप में रिवायत के मुताबिक बकरों की बलि दी जा रही थी। 2 बकरों की बलि चढ़ा दी गई थी और तीसरे बकरे की बलि चढ़ने की तैयारी की जा रही थी कि लेकिन जैसे ही बकरे की गर्दन पर खंजर से वार किया गया, वो फिसल कर हुजूम में शामिल बाप बेटे पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से विमल नामी शख्स के बच्चे की मौत हो गई। शहर हैदराबाद में सुबह से ही शदीद धूप और गर्मी देखी गई, ताहम शाम 4 बजे अचानक मौसम तब्दील हो गया और धुआंधार बारिश हुई। बारिश का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। हैदराबाद, सिकंदराबाद और पुराने शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश की इतला मिली है, इनमें ऊपर, नागौल, एलबी नगर, तार नाका, बोडपल्ली, अंबरपेट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नामपल्ली, एबिट्स, मेहदीपट्टनम और मलकपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट और पंजागुट्टा और पुराने शहर के कई हिस्से शामिल है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आज और कल शहर में बारिश की पेशकयासी की है। इनकलाबी शायर व गुलकार गदर ने प्रजाशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो इस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मानोगुड़ा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। गदर ने कहा है कि वो कल से मानोगुड़ा में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। प्रजाशक्ति पार्टी के सदर के पाल ने पुलिस की जानिब से 2 अक्टूबर को अमन रैली निकालने की इजाज़त न देने पर मरण व्रत शुरू की थी, जिसको आज गदर ने नींबू का रस पिलाकर इसे पाल की मरण व्रत को ख़त्म कर दिया। उत्तराखंड में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। शादी की बारात को ले जाने वाली बस हादसाती तौर पर खाई में गिर गई। इस वाक़े में 25 अफराद हलाक हो गए थे, 21 दीगर जख्मी हुए। यह वाक़या मंगल की रात पूरी गढ़वाल जिले के बरखल इलाके में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम देते हुए 21 जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया। शादी की बारात ले जाने वाली एक बस, जिसमें 45 अफराद सवार थे, कंट्रोल खोकर कमरेलेशन बेरोनी खुल रोड पर सेमडी के करीब गहराई खाई में गिर गई। हादसा मंगल की रात इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।